आज हम चर्चा करेंगे रिचर्ड टेम्पलर द्वारा लिखित द रूल्स ऑफ वर्क की। यह किताब हमें कामकाजी जीवन में सफल होने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों से परिचित कराती है। ये नियम न केवल आपको बेहतर कर्मचारी बनाते हैं, बल्कि आपके करियर में भी तेजी से प्रगति में मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब के प्रमुख नियमों को। 1. प्रोफेशनल रहना, बी प्रोफेशनल। सारांश। सबसे पहला नियम है कि आपको हर समय प्रोफेशनल रहना चाहिए। इसका मतलब है अपने कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, सही ड्रेस कोड फॉलो करना और अपने समय का सही इस्तेमाल करना। प्रोफेशनलिज्म आपके काम में प्रतिबिंबित होना चाहिए, चाहे वह आपकी बातें हो या आपके काम का तरीका। उदाहरण: समय पर आना, मीटिंग्स में सक्रिय रहना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना आपके प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। 2. काम को प्राथमिकता देना, पुट वर्क फर्स्ट। सारांश। काम आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को काम से दूर रखना चाहिए और काम पर फोकस करना चाहिए। यह नियम सिखाता है कि आप चाहे जितनी भी मुश्किल में हो, काम को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उदाहरण: डेडलाइन को समय पर पूरा करना, किसी भी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए अपने निजी समय का भी इस्तेमाल करना, आदि। 3. अपने काम में कुशलता लाना, बी एफिशिएंट। सारांश। कुशलता एक जरूरी गुण है। इसका मतलब है कि आप कम समय में अधिक और अच्छा काम कर सकें। कुशलता बढ़ाने के लिए आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और उस हिसाब से काम को प्लान करना होगा। उदाहरण: अपने दिन का एक शेड्यूल बनाना, प्राथमिकताएं तय करना और उन पर काम करना कुशलता को दर्शाता है। 4. खुद को विकसित करते रहना, कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। सारांश। इस नियम के अनुसार आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वह नए कौशल सीखने की बात हो या नए ट्रेंड्स के बारे में जानकारी रखना, यह आपको दूसरों से आगे रखेगा। उदाहरण: अपने काम से जुड़े कोर्स करना, सेमिनार्स में भाग लेना या नई तकनीकों को सीखना। 5. टीम वर्क में विश्वास रखना, वर्क वेल विद अदर्स। सारांश। किसी भी कामकाजी माहौल में टीम वर्क का बहुत महत्व होता है। आपको अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए। अच्छे टीम मेंबर बनने के लिए आपको दूसरों के सुझावों का सम्मान करना और मिलजुल कर काम करना आना चाहिए। उदाहरण: अपने साथी कर्मचारियों की मदद करना, एक साथ काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाना। 6. बॉस की उम्मीदों को समझना, अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉस वांट्स। सारांश। सफल होने के लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके बॉस आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। इसके लिए उनके साथ सही कम्युनिकेशन होना चाहिए और उनकी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। उदाहरण: बॉस से काम की अपेक्षाओं पर बात करना और उसी अनुसार अपना काम करना। 7. एक अच्छा छवि बनाना, बिल्ड अ गुड इमेज। सारांश। आपकी छवि ही आपकी पहचान है। यह नियम सिखाता है कि आपको अपने कामकाज में और अपने व्यवहार में एक सकारात्मक छवि बनानी चाहिए ताकि लोग आपसे प्रभावित हों। उदाहरण: काम में ईमानदारी, दूसरों के प्रति सहानुभूति और आत्मविश्वास के साथ काम करना। 8. नेतृत्व की क्षमता दिखाना, शो लीडरशिप क्वालिटीज। सारांश। अगर आप अपने करियर में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो नेतृत्व की क्षमता दिखाना आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ दूसरों को आदेश देने हैं, बल्कि एक मार्गदर्शक बनना है। उदाहरण: कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेना, दूसरों को प्रेरित करना और समस्याओं का समाधान देना। 9. नकारात्मकता से दूर रहना, अवॉइड नेगेटिविटी। सारांश।
नकारात्मकता किसी भी माहौल में हानिकारक होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद को और अपने कामकाजी माहौल को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। उदाहरण, ऑफिस में गॉसिप से दूर रहना, समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान देना। 10. खुद को जिम्मेदार मानना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारांश, यह नियम कहता है कि आपको अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि किसी काम में गलती होती है तो उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने का प्रयास करें। इससे आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। उदाहरण, गलती होने पर उसे सुधारने की जिम्मेदारी लेना और सीखना कि दोबारा वही गलती न हो। कंक्लूजन, तो ये थे द रूल्स ऑफ वर्क के मुख्य नियम जो आपको एक बेहतर कर्मचारी और लीडर बनने में मदद करेंगे। इस किताब में रिचर्ड टेम्पलर ने समझाया है कि कैसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफल हो सकते हैं और अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें।